आज सावन की हरियाली तीज और सब संपूर्ण देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपके हृदय में राष्ट्र की भक्ति सदा विराजमान। और हम फिर निवेदन करेंगे, शिव भक्ति से भी बड़ी है राष्ट्र भक्ति। भगवान की भक्ति से भी बड़ी है राष्ट्र भक्ति। कि अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में हो, राजनीतिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हमारा राष्ट्र, हमारा देश, भारत देश आगे बढ़े और मजबूत हो। भारत माता की ये एक समर्पण का एक आनंद हो। पहले एक बार कथा में कहा था कि दर्पण में मुख और संसार में सुख केवल दिखता है पर होता नहीं है। दर्पण में मुख दिखता है और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। ये तो जो अनुभव किया जाए, इस कथा में हमारे छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में ही अमलेश्वर में कथा कराई थी। खंडेलवाल परिवार भी यहाँ पर विराजमान है और पवन जी और राहुल जी, आप लोग साथ में झारखंड में जिन्होंने कथा कराई थी दीदी, वो भी यहाँ पर विराजमान है। उनको भी साधुता है, साधु। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में सुख नहीं होता, केवल हमको नजर आता है पर होता नहीं है। हमको लगता है कि दर्पण में मुख है और संसार में सुख है पर होता नहीं। होता नहीं है। जितनी देर दर्पण के सामने रहोगे उतनी देर आपका मुख दर्पण में दिखेगा। गला पकड़ रहा है, गला। जितनी देर दर्पण में मुख देखोगे उतनी देर तक आपको मुख नजर आएगा। और जितनी देर आप संसार की वस्तुओं में सुख देखते रहोगे तो सुख नजर आएगा। दर्पण में अलग से कोई चेहरा नहीं है, दर्पण में अलग से कोई मुख नहीं है। केवल थोड़ी देर हम दर्पण के सामने गए और हमें हमारा चेहरा नजर आ गया। थोड़ी देर हम दर्पण के सम्मुख में गए और हमको हमारा प्रतिबिंब नजर आ गया। उसी तरह संसार में सुख महसूस करोगे कि सुख है तो सुख लगेगा, पर सुख होता नहीं है, पर हमें महसूस करना पड़ता है। और जब हम महसूस कर लेते हैं कि हमें इन वस्तुओं में सुख नजर आ रहा है तो वो वस्तु हमें सुख देने लगती है। जब हम महसूस कर लेते हैं कि ये वस्तुओं में सुख नहीं है तो वो हमको दुख देना प्रारंभ कर देती है। दर्पण में मुख, संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं है। उसमें ढूंढने का प्रयास दुनिया करती है, उसमें ढूंढने का प्रयास करती है। जब माता पार्वती जी की उम्र थी 4 वर्ष की, केवल माता जी 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी। और 4 वर्ष की माता पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में
उन्होंने जब भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना और उनका निर्माण कर कर उसके पूजन में उन्होंने चित्त लगाना प्रारंभ करा, मन लगाना प्रारंभ करा। एक एक देवता ने आकर पार्वती जी को समझाया। कभी ब्रह्मा जी आ जाते, कभी भगवान विष्णु आ जाते, कभी इंद्र आ जाते, कभी देवी आ जाती, कभी देवता आ जाते, कोई ना कोई आता रहा और उन्होंने आकर पार्वती माता को समझाते रहे। माता पार्वती जी से कहते रहे कि शिव प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान शंकर आपको मिल नहीं सकते। पर जिस समय शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय व्यक्ति ठान लेता है कि इस पाषाण में, इस पत्थर में, इस लकड़ी में, इस स्थान पर भगवान है, अगर उसने ठान लिया कि यहाँ भगवान है तो उस भगवान को भी वहां आकर दर्शन देना ही पड़ता है, भगवान को वहां पहुंचना ही पड़ता है। एक कथा हमने पहले कथा में वर्णन करा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, जिन्होंने सुनी होगी उसके चित्तवृत्ति में होगा कि पांडव जब वन गए और पांडव जब वन की ओर चले, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने एक संकल्प ले लिया था कि बिना शंकर को जल चढ़ाए अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, शिव को बिना जल चढ़ाए अन्न भाग हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल नहीं चढ़ा देते तब तक हम अन्न भाग को ग्रहण नहीं कर सकते, हम ग्रहण नहीं करेंगे। निकलते 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 समय हो गया, जाते 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 समय हो गया। एक बार भगवान शिव ने स्वयं परीक्षा ली, भगवान शंकर ने परीक्षा ली, भगवान शंकर ने परीक्षा ली कि भगवान देवादिदेव महादेव ने परीक्षा ली कि मैं देखूं कि इनकी भक्ति कितनी प्रबल है। जब युधिष्ठिर अर्जुन जंगल में चले तो जंगल में उनको कहीं शिवलिंग नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिला। पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के थक गए पर कहीं उनको शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ। भीम के पास में सूचना गई और भीम के पास में जब सूचना जाती है, भीम के पास में जब सूचना पहुंचती है कि युधिष्ठिर और अर्जुन भूखे हैं और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। भीम के पास सूचना गई तो भीम ने एक लकड़ी के वृक्ष को काटकर उसका जो जड़ थी उस जड़ को शिवलिंग की आकृति का बना दी, शिवलिंग की आकृति का उसको बनाया और शिवलिंग की आकृति का बनाकर युधिष्ठिर और अर्जुन से कह दिया कि ये शिवलिंग है, इसका पूजन करिए। युधिष्ठिर अर्जुन के मन में आया कि बताओ, हम पूरे जंगल में ढूंढ लिए, हम पूरे वन में ढूंढ लिए पर हमको कहीं शिवलिंग नजर नहीं आया और ये भीम ने कह दिया कि ये शिवलिंग है। दिल रखकर, भाव रखकर, मन रखकर उन्होंने जल चढ़ा दिया उस लकड़ी की जड़ पर।
उसको शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ा दो। संकल्प लिया था कि बिना जल चढ़ाए भोजन नहीं करेंगे और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन कर लिया। अब भीम बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा। भीम क्यों हंसा? भीम ने कहा कि मैंने तो तुमको पागल बना दिया, वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो लकड़ी को मैंने पेड़ को काट दिया और उसकी जो जड़ थी उसी जड़ को मैंने वहीं की वहीं उस जड़ का मैंने शिवलिंग बना दिया। मैंने तो तुमको पागल बना दिया। वहां शिवलिंग था ही नहीं। भीम खूब हंसा, ठाका लगाकर खूब हंसा। जैसे दुनिया के लोग हंसते हैं ना कि बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, शहद लगाने से ऐसा हो सकता है, क्या अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाने से यह हो सकता है, शिवजी का पंचामृत स्नान कराने से यह हो सकता है, धतूरा चढ़ाने से यह हो सकता है। जैसे दुनिया हंसती है, हंसा। भीम ने बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा, बहुत। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने पूछा कि भीम तुम क्यों हंस रहे हो? भीम कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शंकर के शिवलिंग को पूरे जंगल में ढूंढ लिए, शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करने के लिए तुमने जल चढ़ाने के लिए पूरे जंगल में ढूंढ लिए और तुम्हें शिवलिंग नहीं मिला, और मैंने एक लकड़ी की जड़ को ऊपर से पेड़ काट दिया, उसकी जड़ रह गई, उसको मैंने गोल कर दिया और तुम से कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुमने जल चढ़ाकर भोजन कर लिया, तुम्हारा तो नियम टूट गया। खूब हंसा, खूब। जैसे दुनिया हंसती है वैसे भीम हंसे। युधिष्ठिर और अर्जुन से जैसे ही कहा कि मैंने तो तुमको पागल बनाया, मैंने तो तुमको बेवकूफ बना दिया कि तुमसे कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुम जल चढ़ा दो, और तुमने चढ़ा भी लिया और भोजन भी कर लिया, और वो तो शिवलिंग था ही नहीं। वो तो शिवलिंग था ही नहीं। अर्जुन और भीम ने कहा कि अब तुमने कह दिया कि ये शिवलिंग है, मैंने मान लिया कि ये शिवलिंग है। मानो तो गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। तुमने कहा, मैंने मान लिया। व्यासपीठ से बोला गया कि शंकर भगवान को ऐसे बेलपत्र चढ़ाना या सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना या चंदन का प्रयोग करना या इसका प्रयोग करना, और तुमने मान कर भगवान शंकर की पूजन कर ली, मतलब तुमने शिव मान लिया तो भगवान ने भी तुम्हारी बात को मान लिया और तुम्हारी झोली भर दी। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शिव है ना। अर्जुन से कहा कि देख लो, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया, शिवलिंग तो था ही नहीं, केवल एक आकृति थी। पेड़ को काट दिया गया, शिवलिंग की आकृति दे दी गई। भीम, तुमने वो रखा था ना पेड़ काटकर? हाँ। तुमने शिवलिंग बनाया था ना पेड़ का? हाँ। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर के सामने कहा, भैया अगर हमने सच्चे दिल से शिवलिंग मानकर अगर उस पर जल चढ़ाया है, सच्चे दिल से अगर हमने शिवलिंग मानकर जल चढ़ाया है, और भीम उसको लकड़ी कह रहा है, भीम उसको वृक्ष की जड़ कह रहा है, हमने सच्चे दिल से अगर जल चढ़ाया है और भीम के लिए वो लकड़ी का गुल्ला है,
भीम के लिए वो लकड़ी का गुट्टा है, भीम के लिए वो लकड़ी का जड़ है। तो भीम ने उसको रखा है। तो अगर हमने सच्चे दिल से अगर जल चढ़ाया होगा तो वो शंकर वहीं अजर और अमर के रूप में विराजमान हो जाएगा, नहीं तो हिल जाएगा। भीम में तो हजारों हाथियों का बल है, अगर भीम चाहे तो उठाए। भीम अगर उस लकड़ी के जड़ को उठाकर फेंक देता है तो हम मान लेंगे कि वो लकड़ी का गुट्टा था। भीम अगर सामर्थ्यवान है तो उठाए उस लकड़ी के गुट्टे को। भीम अगर सामर्थ्यवान है तो लकड़ी के बंडल को उठाए और फेंक के बता दे एक बार। भीम ने कहा मैंने उसको काट कर रखा है, मैं अब भी उठा कर बताता हूं, मैंने काट कर रखा था, मैंने शिवलिंग बनाया था तुम्हारे लिए। और हंस भी भीम रहा। भीम ने कहा देखो मैं भी उठा कर बताता हूं। भीम गए शंकर के उस शिवलिंग को उठाने लगे। उठाने लगे, उठता ही नहीं। भीम ने अभी काट कर उसको रखा था और वो उठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं। आखिरी में भीम थक गया। भीम थक गया और अर्जुन के पास आकर बोले कि ये लकड़ी का जो मैंने गुट्टा बनाकर रखा था, मैंने एक शिवलिंग बनाकर रखा था, वो तो मुझसे उठता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा अरे भीम तुम समझते नहीं हो, एक छोटे से पत्थर के टुकड़े पर भी संसार का व्यक्ति, संसार का मनुष्य शिव समझकर अगर जल चढ़ा देता है तो वो शिवलिंग ही बन जाता है। वो शिवलिंग ही बन जाता है। शंकर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने जाने के लिए कहीं जरूरत नहीं है, शिव सब में समाया, हर एक में समाया। कल भी एक बात कही थी, परसों भी एक बात कही थी कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उसको केवल साधारण शिवलिंग मत समझो। तुम्हारे घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर है या माँ रेवा का कंकर है या माँ नर्मदा का कोई कंकर तुम्हारे घर में विराजमान है या कुबेरेश्वर धाम का कोई कंकर विराजमान है या कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में विराजमान है, उसको कम ना समझिए। एक बात हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा सारे नए रायपुर वाले, गनौद वाले, ध्यान से। तुम्हारा सिर दुखेगा तो तुम सबसे पहले अपने गांव के हॉस्पिटल में जाओगे, शहर के हॉस्पिटल में जाओगे कि सिर दुखा तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो दवाई रखी है पहले वो खाओगे? जम के बोलो जरा। पहले हमारे घर में जो दवाई रखी है, हमारे घर में कोई बाम रखा है, कोई विक्स रखा हुआ है, कोई दर्द की गोली रखी है, कोई टेबलेट रखी है, सबसे पहले हम वो दवाई को खाते हैं, सबसे पहले वो दवाई को हम ले लेते हैं। उससे बंद नहीं हुआ तो हम सिर की मालिश करवा लेते हैं, उससे बंद नहीं हुआ हमने बाम लगा लिया, उससे बंद नहीं हुआ हमने कपड़ा बांध लिया, कपड़े से भी बंद नहीं हुआ हमने अपनी नज़र उतरवा ली, नज़र उतारने से भी बंद नहीं हुआ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए तो हमने अपने गांव के नज़दीक में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल जाओ, हमने सरकारी हॉस्पिटल दिखाया। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि रायपुर जाओ, हमने रायपुर दिखाया। अब हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे। पहले हमारे पास जो टेबलेट है, पहले हमारे पास जो सामान है, पहले हमने उसको खाकर देखा आराम लगा कि नहीं लगा। थोड़ा बहुत भी अगर हमें आराम लगना चालू हो जाता है तो फिर हम हॉस्पिटल में नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में हमें आराम लग जाएगा। मेरे पास जो टेबलेट है उससे मुझे आराम लग जाएगा, उससे मुझे आराम मिलेगा। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में, संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं और कर्म की गति का तो भोग भोगना ही पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु को भी भोगना है, चेले को भी भोगना है। भोगना सबको है संसार में, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति जन्म ले लिया हो संसार में, उसको भोगना पड़ेगा।
कर्म की गति का भोग तो भोगना पड़ेगा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। भगवान कृष्ण के चरण में जो बाण लगा, राम अवतार में जो बाण भगवान राम ने बाली को मारा था छुपकर, वैसे ही छुपकर कृष्ण अवतार में उस बाली ने भगवान कृष्ण के चरण में बाण मारा। कर्म का भोग तो भोगना है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, परिवार वालों से नहीं डरना मत डरो, अपने गुरु से नहीं डरना मत डरो, अपने चेले से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, धर्म शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, तुम्हारे घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, मत डरो। पर इतना याद रखना कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में हमेशा रखना। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला भरेगा। ऐसा कौन संसार में जन्मा जिसने अपने कर्म का भोग नहीं भोगना। इसलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। गुरु की कर्म गति गुरु भोगेगा, चेला की कर्म गति चेला भोगेगा। सबको अपना कर्म भोगना। कोई प्रारंभ में भोग लेगा, कोई बाद में भोग लेगा, पर भोगना सबको। कर्म की गति कही। अब आप उसको इसलिए निवेदन करता है कि पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर में जो शंकर जी विराजमान है, आप उसको शिव मानकर पूजो। आप उसको देवाधिदेव महादेव मानकर पूजिए। अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उसको आप शिव मानकर जब भजेंगे, कंकर शंकर को जब शिव मानकर भजेंगे, तो वहां वो अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा, आप नहीं मानेंगे तो पानी बह रहा है, रेगुलर चल रही है, नदी बह रही है, गंगा जी बह रही है। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा। आप अपनी चित्त वृत्ति में लेकर आ जाओ। आप अपने हृदय की वृत्ति में लेकर आ जाओ कि शिव है। रायपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना, बिलासपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना। पहले अपने पास जो टेबलेट है वो खाकर देखो कि शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले वो खाकर देखो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरा रोड ग्राउंड सब जगह भरे पड़े हो। आपसे केवल निवेदन इतना है कि शिव को पाने के लिए हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, बस उस शिवलिंग में तुम मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी का दर्शन करिए। उस शिवलिंग
वो महादेव का दर्शन करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को पाने के लिए शिव को भीतर उतारना पड़ेगा। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी हो, रामचरितमानस का स्मरण करा हो, रामचरितमानस का आपने अगर पाठन करा हो, पढ़ा हो, सुना हो, तो उसमें आता है शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। अब विश्वास कैसा होना चाहिए कि भाई, विश्वास किसको कहते हैं? एक पत्र है विश्वास का, देखिए। विमला मेहरा, विमला मेहरा, परमानंद मेहरा पति का नाम है, मोबाइल नंबर है ये, और ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। विमला मेहरा, मोबाइल नंबर ये है, परमानंद मेहरा, ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठी हैं? हाँ जी, दिख गई। एक ऐसा हाथ हिला दीजिए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मैं विमला मेहरा, मेरे पति का नाम परमानंद मेहरा, मेरी उम्र 54 वर्ष है। मैं ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़ की निवासी हूँ। शरीर में बहुत अस्वस्थ रहती थी गुरुदेव, तो रायपुर आई और सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे गर्भाशय में गांठ है। गांठ की बायोप्सी करवाई तो पता चला कि मुझे कैंसर है। जब बायोप्सी से पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है और यूट्रस का कैंसर है, हम पूरी तरह से हार गए गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम्हारे इतना शरीर में बल नहीं है और छोटी सी जिंदगी है, क्या करूं मैं? पहले तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा ऑपरेशन का भी शरीर नहीं है कि ऑपरेशन करा जाए, पर देवरानी पद्मनी मेहरा ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और मेरी देवरानी ने और हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। भोलेनाथ जी के मंदिर जाते, पशुपतिनाथ का व्रत करते। यूट्रस का कैंसर, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन भी मुश्किल है शरीर की अवस्था देखकर, परंतु डॉक्टर बोले अगर हो सकता है तुम्हारा शरीर अगर थोड़ा बहुत ठीक होगा तो हम ऑपरेशन करेंगे। हमने पशुपतिनाथ बाबा से विनती करी कि कुछ भी कर कर, डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन जरूर है तो ऑपरेशन करा दीजिए, मना नहीं है, पर बाबा संभाल लीजिए। रोज जल पिया, बाबा से विनती करी। तब इसी बीच में दूसरे डॉक्टर से मिलना हुआ, फिर डॉक्टर से वापिस उसी हॉस्पिटल में गए जहां कैंसर बताया था और गर्भाशय के ऑपरेशन की डॉक्टर ने हाँ भर दी। पहले तो डॉक्टर हाँ ही नहीं भर रहा था, फिर हाँ भरी। हाँ भरने के बाद हमने ऑपरेशन करवा लिया, गर्भाशय निकलवा दिया, पर शरीर ठीक नहीं हुआ।
जब शरीर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने दिन में तो आराम लग जाना था, पर आराम नहीं लग रहा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ। अब करें क्या? पहले तो हमने भगवान शिव से कहा कि ऑपरेशन करा दो, और बाबा ने ऑपरेशन भी करा दिया। अब इतनी बुरी हालत हो गई तो करें क्या? तब बाबा पर विश्वास रखकर, बाबा पर फिर हिम्मत कर बाबा के हॉस्पिटल से वापस घर चली गई, और घर जाकर परिवार के साथ मिलकर शिव जी के मंदिर धीरे धीरे जाती, जल चढ़ाती, बाबा का जल लेकर नंदी के पास बैठकर पीना चालू करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। और डॉक्टर ने तो मुझे थोड़ा सा समय जीने के लिए दिया था, मेरे बाबा ने आज मुझे 2 वर्ष में पूरा ठीक कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। मेरी जिंदगी का थोड़ा सा समय दिया था डॉक्टर ने, पर आज मुझे 2 वर्ष निकल गए। मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मंदिर नहीं जाती, जिस दिन बाबा का जल नहीं पीती। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि शंकर पे चढ़े हुए जल पीने का फल क्या होता है, तो मैं बताती हूं कि डॉक्टर ने मुझे केवल थोड़े से दिन दिए थे, और मैं आज 2 साल से जीवित हूं। ये शिव के जल का प्रताप, ये उसकी उदारता। एक लाइन अच्छी लिखी है आप, और हम गुनगुना लेते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाएं पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। कोई हमसे पूछे कि विश्वास किसको कहते हैं, शंकर के ऊपर करा हुआ भरोसा किसको कहते हैं, शिव की दृढ़ता किसको कहते हैं? आजा। इनकी देवरानी को भेजो जरा, आ जाओ जाओ। जिस देवरानी ने इनको बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत कर जीजी, तेरे संकट मिटेंगे, उस देवरानी से हम भी तो मिले। अपनी जेठानी को ठीक कर लिया उसके लिए। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। बिना विश्वास के दुनिया में कुछ भी नहीं है।
बिना विश्वास के परमात्मा मिलता भी नहीं। एक विश्वास यदि तुम्हारे भीतर है तो वो संभाल लेता है। एक विश्वास तुम्हारे भीतर है तो वो संभाल लेता है। विश्वास है तो परमात्मा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक महाराष्ट्र में एक कथा थी 2 साल पहले, और 2 वर्ष पहले जब वो कथा थी तो धूलिया से आगे के क्रम में वो कथा थी, तो वहाँ जिस यजमान ने कथा ली थी उस यजमान के पास कथा करवाते करवाते समय निश्चित हो गया और कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। पत्र आया सीहोर कि कथा नजदीक है, व्यवस्था नहीं। सूचना जब हमारे पास आई तो हमने आशीष जी से कहा, उनको पत्र लिखकर बोलो कथा तुमने नहीं ली है, कथा भोलेनाथ ने ली है। तुम मत डोलना, करवा वो देगा। तुम्हारा अगर विश्वास पक्का है तो वो कहीं से भी आएगा, कैसे भी आएगा और कथा करवा कर जाएगा। व्यवस्था भी वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। पर व्यक्ति का विश्वास डोल जाता है, अंत समय तक डोल जाता है कि अब बस का नहीं। उसने ली है, आपने नहीं। विश्वास मत डोलने देना, विश्वास मत खत्म होने देना। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। द्रौपदी का चीर खींचा गया, खूब खींचा गया, सारी सभा के सामने खींचा गया। काका ससुर थे, काकी सास थी, गुरुजी थे, भीष्म पितामह थे, पांडव थे, सब कुछ थे, फिर भी चीर खींचा जा रहा था। आखिरी में द्रौपदी जब डोलने लगी तब द्रौपदी ने विचार करा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तब उसको याद आ गया कि गुरु ने कहा था कि विश्वास खत्म मत करना, तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। फिर उसने सोच लिया कि अब विश्वास खत्म नहीं कर सकती, अब मैं उसको पुकारूंगी और वो आएगा। आया, चीर भी बढ़ाया, लाज भी रखी और आशीर्वाद भी दिया। हम डोल जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब अपने बस का नहीं है। उसके भरोसे चलो, उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो। कितना बड़ा संकल्प भारत की भूमि पर सबने लिया है कि आत्मनिर्भर भारत हो। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब क्या? आत्मनिर्भर भारत हो, ये भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री हो, चाहे जनमानस हो, संपूर्ण विश्व, पूरे भारत के एक एक बच्चे ने ये संकल्प लिया कि आत्मनिर्भर भारत हो। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हमारा भारत, हमारा देश दूसरी जगह से कोई सामग्री ना मंगवाए, हमारे भारत ही उसको उत्पन्न करता जाए और आगे बढ़ता जाए। आत्मनिर्भरता। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का, जम के बोलो जरा, धान का कटोरा।
पर जितने धान के कटोरे वाले हैं, जिन्होंने खेती करना थी, जो खेती करने वाले थे, उन्होंने अपनी जमीन बेच बेच के शहर चले गए। जमीन कोई करने वाला बचा नहीं। अब धीरे 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 धान का कटोरा सुकड़ता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। उसमें अपनी जवाबदारी होना चाहिए कि शहर में वो सुख नहीं है जो अपने गांव में है, शहर में वो सुख नहीं है जो अपनी जमीन पर है, शहर में वो सुख नहीं जो अपनी भूमि पर है। आत्मनिर्भर बनो। बड़े लोगों ने छोटे लोगों को ऐसा बना दिया, क्या करते हो? खेती, किसानी। अरे तुम क्या करते हो? तो क्या नौकरी। वो किसानी कर रहा है, अपने दिल का मालिक है, और तू नौकरी कर रहा है, दूसरे के दिल का मालिक। किसानी नौकरी, दोनों में अंतर है। मेरे जितने बहन भाई यहां किसान बैठे हुए हैं, जो धान बोते हैं, फसल लगाते हैं, खेती करते हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि किसानी का बीज मेरे शंकर ने बोया है। भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं मेरे देवादिदेव महादेव। जब पृथ्वी पर देवादिदेव महादेव रहते हैं तो उन्होंने अपने पास में नंदी रखा है। नंदी मतलब बेल। बेल क्यों रखा? क्योंकि प्रथम फसल बोने का हकदार मेरा शंकर है, पहला किसान मेरा शिव है। प्रथम किसान की भूमिका में मेरे शंकर को गिना गया। और बोलो, ईमानदारी से बोलो रे, जितने बैठे हैं पुराने किसान, ट्रैक्टर से मत गिनो। पहले के जमाने में गिनते थे, जिनके घर में बैल होता था वो जमींदार होता था। पहले के समय में जिसके घर बैल होता था, जमीन होती थी, वो जमींदार होता था। गौरव होना चाहिए आपको अपने भीतर। मेरे पास जमीन है, धान बोता हूं, शान से बताना चाहिए कि जमीन है और धान बोता हूं। गुलामी नहीं करता, अपनी मर्जी का मालिक हूं। शहर में आ जाऊंगा तो मुझे दूसरे की गुलामी करना पड़ेगी, और मेरी खुद की जमीन पर 10 लोग धान बोने के लिए लगे रहते हैं 15 दिन तक लगातार। मालिक हूं मैं, और शिव की कृपा से हमने उसको छोटा बना दिया। हमने किसान को बहुत छोटा बना दिया। जितने भारत के किसान हैं उनको हमने छोटा बना दिया। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। अरे भाई, बड़े बर्तन और छोटे बर्तन में अंतर है। बड़ा बर्तन तो केवल शादी में ही बाहर निकलता है, छोटी छोटी कटोरी और गिलास चम्मच रोज काम आते हैं। तुम्हारे घर में इतना बड़ा बर्तन है, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परात, तुम में से कितने लोग हैं जिनके घर में रोज वो भगोने में रोटी बनती है, सब्जी बनती है? बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। बनती है रोज? नहीं। घर में शादी हो, जन्मदिन हो, पार्टी हो, कुछ हो, तब वो बड़ा भगोना निकलता है, बड़ा बर्तन निकलता है, बड़ी परात निकलती है, बड़ा भट्टा निकलता है, बड़े बड़े वो निकलते हैं करछे, बड़े बड़े पात्र निकलते हैं, बड़ी बड़ी बाल्टियां निकलती है, बड़े बड़ी टंकी निकलती है। जब घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तब वो बड़ा बर्तन निकलता है। रोज बड़े बर्तन काम आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, कौन से बर्तन काम आते हैं? छोटे, कटोरी, चम्मच, गिलास, चक्कू, चिमटा, संसी, और वो तवा, बेलन, छोटे 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 छोटे, इतनी सी भगोनी, 2 जनी की चाय बनाना, इतनी सी भगोनी, 10 जनी की बनाना, इतनी बड़ी भगोनी, छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा बड़े लोगों से निवेदन है कि छोटे को मत भूलो। ये बड़े तो कभी कभी काम आते हैं, पर छोटे रोज काम आते हैं। बड़े कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे रोज काम आएंगे। हमारे पास भी बहुत सूचना आती है, हमारे पास भी बहुत लोग खबर करते हैं, महाराज तुमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, बहुत लोग खबर करते हैं, महाराज तुमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, ये सब
किसान वर्ग हैं, साधारण वर्ग हैं, तुम्हारे से कोई भी करोड़पति, अमीर, लखपति, करोड़पति कोई ऐसा नहीं जुड़ा तुमसे कि जो करोड़पति अरबपति हो, तुम्हारे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जुड़ा। हमने कहा ये छोटे बर्तन ही काम के हैं, बड़े तो आखिरी में काम आते हैं। किस काम के? छोटे से बनकर चलिए, छोटे से जुड़कर चलिए। और जितने छोटे से जुड़कर चलोगे उतना सुख भोगोगे, उतना सुख। जितना छोटे से, अपने भीतर की नम्रता, अपने भीतर का प्रेम समाप्त ना हो, विश्वास को प्रबल करने का प्रयास करिए। जिस दिन तुम्हारे भीतर का विश्वास प्रबल हो जाएगा उस दिन शिव मिल जाएगा। शंकर मिलते का इससे, विश्वास से। पार्वती जी को समझाया गया, 4 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान का पूजन कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, और उनको कह दिया, भगवान विष्णु ने आकर, भगवान ब्रह्मा ने आकर, इंद्रदेव सब ने आकर समझाया, मत करो, शिव तुमको मिल नहीं सकते। शंकर भगवान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकते। स्वयं आत्मनिर्भर बनो, स्वयं विचार कर लो कि मैंने बाबा का भजन किया है। 4 वर्ष की माता पार्वती जी कहती हैं मैंने शंकर की आराधना करी है, मतलब मुझे शिव मिलेंगे जरूर, पक्का है मिलेंगे। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। माँ पार्वती जी ने अपनी तप साधना से, अपने बल से, एकाग्र विश्वास, एकाग्र भरोसे से शिव को प्राप्त कर लिया। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा शिव के करीब में लेकर जाता। जैसे एक कथा मिलती है तारकासुर की। तारकासुर का एक भरोसा था कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा प्राणों को त्यागूं। एक भरोसा था, डीले कम करो, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मैं प्राणों को त्याग। एक विश्वास, क्यों इतना? तारकासुर सारे देवताओं को परास्त कर दिया था, सारे देवताओं को परेशान कर दिया था। तारकासुर ने सारे देवताओं को परास्त कर दिया, परेशान। पर केवल एक ही थे भगवान देवादिदेव महादेव, केवल एक शिव। तारकासुर ने शंकर भगवान से कभी युद्ध नहीं लड़ा। हाँ, बीच बीच में शंकर भगवान के पास में जब खबर जाती थी कि तारकासुर एक असुर है और बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी, बहुत। शिव उसको देखते, तारकासुर शिव जी को देखता, पर शंकर भगवान के सामने तारकासुर का कभी युद्ध शंकर जी से नहीं। सारे देवताओं का हो गया पर शिव का नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव के सब प्रिय, नाग, असुर, किन्नर, मनुष्य,
राक्षस, देवता, गंधर्व, जितने जीव, थलचर, वायुचर, जितने जितने जीव हैं, जितने जितने भी हैं, सब भगवान शंकर के प्रिय हैं। शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन है। और संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं, संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो प्रयास करना। हमारा जब जन्म हुआ था तो क्या कोई हमारा दुश्मन था? जम के बोलो जी जी हो, था कोई दुश्मन? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारा कोई द्रोही था? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था, माता की गोद में हम सोते थे, ना हमारा कोई दुश्मन था, ना हमारे साथ कोई दुश्मन पैदा हुआ, ना हमारे साथ में कोई द्रोही पैदा हुआ। जितने बनाए, कोई कोई दुश्मन आपके कारण बन गए, कोई कोई दुश्मन आपकी उन्नति के कारण बन गए। आप आगे बढ़ गए तो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। और फिर निवेदन है, चाहने वाले जिंदगी में कम हो जाएं, चल जाएगा। चाहने वाले जिंदगी में कम हो जाएं, चल जाएगा, पर अपने निंदक, बुराई करने वाले, अपने दुश्मन कम नहीं होना चाहिए, तब आनंद नहीं है। चाहने वाले कम होंगे चलेगा, पर निंदक कम नहीं होना चाहिए। निंदक कम ना हो तुम्हारे, तुमको अपशब्द कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना चाहने वाले तुम्हारा प्रचार नहीं करेंगे, उतना निंदा करने वाले तुम्हारा प्रचार करते रहेंगे, अपशब्द कहते रहेंगे, ताना देते रहेंगे, आड़ा तड़ा कहते। इनकी कमी नहीं होना चाहिए महाराज, इनकी कमी ना हो। भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, कोई दुश्मन। सब जितने भी हैं शिव के प्रिय हैं। सांप में जहर भरा होता है, जहरीला सर्प होता है, पर शंकर का प्रिय है। बिच्छू में जहर होता है, पर बिच्छू शंकर का प्रिय है। समुद्र खारा होता है, पर शंकर का प्रिय है। गंगा निरंतर कल कल बहने वाली, ना जाने कितने उपद्रव करती हुई, कहीं इस छोर से कहीं उस छोर तक जाने वाली, शिव की प्रिय है। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल आदि जितने जितने हैं शंकर के सब प्रिय हैं। शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं। इसीलिए शास्त्र कहता है, इसीलिए कहता है, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर के सब चाहने वाले हैं, सब चाहने वाले। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है।
चंडाल जाति में एक कौर नाम की एक स्त्री, चंडाल। अब जहां पर भी ये चंडाल जाति की जो महिलाएं थीं, जो स्त्रियां थीं, जो पुरुष थे, कहीं जाते तो लोग उनको सम्मान नहीं देते। अब देखिएगा जरा शिव कथा क्या कह रही, कोई इनको सम्मान नहीं देता। किसी ने कह दिया कि तुम छोटे हो, किसी ने कह दिया कि तुम ऐसे हो, किसी ने कह दिया तुम वैसे हो, किसी ने कह दिया तुम ऐसा है, तुमने वैसा कर दिया, तुम चंडाल हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुम वैसा कर दिया। उनको बार बार टॉर्चर किया गया, बार बार उनको कहा गया। चंडाल जाति में वो महिलाएं बेचारी आंख में आंसू भरी। अब हम क्या करें? हमें थोड़ी ना मालूम कि परमात्मा ने हमको कहां जन्म दिया। हमें थोड़ी ना मालूम कि परमात्मा ने हमें कहां जन्म दे दिया। कोई ब्राह्मण के घर में हो गया, कोई क्षत्रिय के घर में हो गया, कोई वैश्य के घर में हो गया, कोई शूद्र के घर में हो गया। ये तो भगवान ने ये देखकर नहीं पैदा करा तुमको कि मैं ब्राह्मण के घर में भेज रहा हूं, कि क्षत्रिय के घर में भेज रहा हूं, कि शूद्र के घर में भेज रहा हूं, कि वैश्य के घर में भेज रहा हूं। भगवान पृथ्वी पर जन्म देता है तो हमारे कर्म के अनुसार देता है। पूर्व में हमने अच्छा कर्म करा होगा तो हमें अच्छे घर में भेज देता है, बेकार कर्म करा होगा तो फिर कहीं बेकार घर में भेज देता है। हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है, उसमें हमको दोष नहीं, इसमें हमारा दोष नहीं कि हम ब्राह्मण के घर में जन्म, की क्षत्रिय के घर में जन्मे, कि वैश्य के घर में जन्मे, कि शूद्र के घर में जन्मे। ये दुनिया ने भ्रांतियां बनाई। आज जो राष्ट्र को बांटा जा रहा है ना, ये जातियों में बांटा जा रहा है। इस जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको पकड़ के रख लो। इस जाति के लोग ज्यादा हैं, वहां पर इनका दबदबा ज्यादा है, इसको पकड़ के रख लो। वहां उसकी जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको पकड़ के रख लो। केवल जातियों में लोगों को बांटा जा रहा है, केवल जातियों। और शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव कथा कहती है, जाति से बाहर निकलो और अपने आप को बलवान बनाकर कहो कि हम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उससे पहले हम सनातनी हिंदू हैं। ये सब बाद में है, पहले हम सनातनी हिंदू हैं। ये सब कुछ बाद में है। जातियों में लोग बांटेंगे पर हमें बंटना नहीं, हमें सनातन धर्म की अग्रणता रखना है। अब वो चंडाल जाति की माताएं सब इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होकर अब वो क्या करे, किसको भजे? उसमें एक महिला ऐसी थी जिसका नाम था कौर। अब वो कौर महिला ऐसी थी कि जितनी भी उसकी जात की माताएं थी सबको बिठाकर पार्वती जी का, शिव जी का गुणगान किया करती थी, शंकर भगवान को भजा करती थी, माता पार्वती का स्मरण किया करती थी, शिव का स्मरण किया करते थे। क्यों? कारण क्या? क्योंकि शंकर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव एक ऐसे हैं, भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो सबके हैं, पशु के, पक्षी के, जलचर के, थलचर के, वायुचर के, सबके हैं। शिव केवल एक ऐसे हैं जो सबके हैं, सबके हैं। और उठाओ शास्त्र, शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा, शास्त्र में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर हमारी वाणी पर भरोसा ना हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। और कुछ ना पढ़ सको तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़िए। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आपको मिलेगा भगवान राम शंकर भगवान की स्थापना करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में मिलेगा आपको
एक एक शब्द आप पढ़िए। चंद्रदेव शिव जी की आराधना करते हैं, देव ऋषि नारद शिव जी की आराधना करते हैं, सारे देवता भगवान शंकर की आराधना करते हैं, सारे देव मिलकर भगवान शिव का गुणगान करते हैं एक एक। और देवताओं के साथ में आपको यह भी मिलेगा कि एक डाकू किसी को पूजन करते हुए देखता है तो वो भी पूजन में लग जाता है। ये गूंज जायमान कम कर दो। एक डाकू भी शिव की आराधना करता है। आराधना में लीन। अब देखा कौर ने, हम किसको भजे। एक यहाँ पर हमको मालूम नहीं है छत्तीसगढ़ का तो नियम, परंतु हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे सीहोर का तो हम कह सकते हैं। हमने जो देखा है हमने जो देखा है वो हम कह सकते हैं। हमें छत्तीसगढ़ का नहीं मालूम। हमारे सीहोर में हमारे घर की जो माताएं हैं वो सुहागिल करती हैं। यहाँ करती हैं सुहागलें सुहागल करती हैं। तो उसमें क्या करती हैं, एक मिट्टी का ऐसा ढेला बनाकर पाटे पर रखती हैं, उसमें सिंदूरा डालती हैं और सुहागिलें करती हैं। उसमें कुछ कुछ रखती हैं, ऐसी माताएं चारों तरफ बैठ जाती हैं सुहागवती, और फिर सबकी गोदी में वो दिया जाता है और वो पाटे पर जो सिंदूरा रखा जाता है उस सिंदूरे में से वो मांग में सिंदूर भरती हैं। अब यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमने देखा है। आपके इधर होता होगा, होता है। अच्छा ठीक। क्या कहते हैं उसको, गोरनी की सुहागिल, सुहागिल कहते हैं। ठीक। कौर जो नहीं जानती भगवान की पूजन कैसे होती है, कौर नहीं जानती जो भगवान की आराधना कैसे होती है। कौर नहीं जानती कि भगवान की पूजन आराधना उनकी भक्ति कैसे होती है, वो नहीं जानती। एक तो उसने भगवान शंकर का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी का पार्थिव, और दूसरा उसने मिट्टी की एक गोर बना ली, गोर। और सारी जितनी माताएं थी, चंडाल कुल की जितनी माताएं थी उनकी जाति की, सब बैठ गई और बैठकर उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना प्रारंभ करी। अब आराधना में तो लग गई, पर बात इतनी सी अड़ गई कि इनके पास में भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ। अब भोग क्या लगाए, भोग क्या दिया जाए। मां जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं, अब क्या भोग लगाए, क्या भोग दिया जाए। उसी में से एक महिला उठकर गई, कहने लगे अपन ने जो अभी खाया था ना उसमें थोड़ा सा बचा हुआ रखा है, चलो अपन भोग में रख देते हैं। झूठा कौर के हाथ में लाकर दिया। कौर ने सबके साथ मिलकर मां भवानी को, मां दुर्गा को, मां अष्टभुजा धात्री, मां भगवान को सम्मुख में वो झूठा ही रख दिया, झूठा। भगवान शंकर देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न। जब मेरे महादेव प्रसन्न हुए, मेरे भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, मेरे देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, अधिक प्रसन्नता शंकर जी के चेहरे पर थी। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, आप इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रहे हैं। इन्होंने तो झूठा सामान का भोग लगाया, झूठन का भोग लगाया, और आप प्रसन्न दिख रहे। इन्होंने तो झूठन का भोग लगाया है और आप प्रसन्न दिख रहे। झूठन का भोग लगाया और आप प्रसन्नता दिखा रहे। शंकर भगवान कहने लगे, कोई कोई भक्त ऐसा भी मिलता है जिसके पास कुछ नहीं होता तो अपना ही खाया हुआ भगवान को समर्पित भी कर देता है। कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है, कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु तो क्या
मुझे स्वीकार करना चाहिए? क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए? और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। जो पदार्थ था वो दे दिया भगवान के सम्मुख में, जो भी था भगवान शंकर के सामने था। भगवान के सम्मुख में जैसे ही दिया, पार्वती जी हंसने लगी। शिवजी को मुस्कुराता हुआ देखकर पार्वती ने पूछा कि झूठा दे रही हैं? झूठा? ये झूठा दे रही हैं? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती प्रेम से दिया गया झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। प्रेम से दिया है, झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। झूठा? हां, पार्वती मैया ने तो झूठा का भोग स्पर्श ना किया। शंकर भगवान ने झूठे का भाग जैसे ही उठाया, उठाते से ही उस भाग में से थोड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। जो नीचे गिरा तो उसमें से पार्वती जी का एक अंश प्रकट हो गया। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। जैसे ही मातंगी माता प्रकट हुई, सुंदर उनका हरा वर्ण है, लाल वस्त्र है, और सुंदर मां का आशीर्वाद आनंदमय देने वाली मेरी मां सम्मुख में जैसे ही प्रकट हुई, प्रकट होते से ही माता पार्वती ने पूछा शंकर जी से, ये कौन है? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, अपने भक्त के झूठे भोजन को पाने के लिए तुमने ये तुम्हारा एक अवतार मातंगी के रूप में लिया है। मातंगी के रूप में? प्रभु, क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शिव जी कहते हैं, मैं मातंग बनकर तुम्हें प्राप्त होऊंगा। मैं स्वयं मातंग बनूंगा, तुम मातंगी बनोगे। शंकर जी के 10 अवतार में से एक अवतार है भगवान शंकर का, एक नाम है मातंग। शिव जी का एक नाम है मातंगेश्वर महादेव, और पार्वती जी का एक नाम है मातंगी। कौन सी माता? जम के बोलो जरा। मातंगी। आज भी माता मातंगी ऐसी हैं जिनको झूठे का भोग लगता। आज भी। किसके लिए प्रकट हो गए शिव? किसके लिए? जो लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि इनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते हैं धन वालों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते करोड़पति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते संपदावान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। करोड़पति से, धनपति से दुनिया के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर करोड़पति और धनपति से मेरा महादेव नहीं। मेरा महादेव तो तुम दिल से पुकारो उससे प्रसन्न हो जाता है। करोड़ों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता, लाखों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे निर्मल मन, जो तुम्हारे पास में है वो तुम दे दो शंकर, जो तुम्हारे पास। कितना सुंदर एक भाव आरती के अंदर आता है, तेरा आप भी बोलिए जरा, तेरा
तुझको क्या लागे मेरा बाबा, क्या लागे मेरा। क्या है? सब कुछ तेरा, हमारा है ही नहीं। जो दिया वो सब तेरा, जो दिया। जो तूने प्रदान किया वो सब तेरा। इसीलिए शास्त्र कहता है तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। 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 तेरे सिर पर भोलेनाथ सब गाइए फिकर फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना। ओ क्या करना फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना। तेरे पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। पितु भोले बाबा गौरा मैया। पितु भोले बाबा गौरा मैया। पितु भोले बाबा गौरा मैया। भोले बाबा गौरा मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। 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 तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना फिर क्या करना। क्या करना क्या करना। ओ क्या करना फिर क्या करना। ओ क्या करना फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। बड़े भाव से दोनों हाथों से पीछे वाले भी शंभो।
पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, ओ पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, अरे क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर 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 क्या करना। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से, हृदय से, बाबा से अपने हृदय की बात सब प्रेम से। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम की ओर जाएगी। टीवी पर कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी, पर कथा के पंडाल में कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, जहां मिल जाए जगह वहां बैठकर कंकर शंकर को स्मरण कर कर भाव से कहिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, माँ मातंगी के रूप में माता प्रकट हुई तो शिव मातंगीश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी का किसी से बैर नहीं है, भगवान शंकर का किसी से द्रोह नहीं है। तारकासुर भी भगवान शंकर को स्नेह कर कर उनके पुत्र से अपनी मृत्यु को मांग लेते। षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। स्वयं शिव सबसे प्रेम करते हैं और प्रेम ही देते हैं।
जो दिया जाता है वही प्राप्त होता है, वही मिलता है। आज लोग कहते हैं कि एक लोटा जलम शंकर जी को चढ़ाते। एक पत्र है, उस पत्र में वर्णन आया है पत्र के अंतर्गत कि मैं मधु साहू हूं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं। मेरे बेटे का नाम शुभम साहू है, उम्र 10 वर्ष है। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शुभम साहू 10 वर्ष के हैं। 1 महीने पहले उसकी तबीयत खराब हुई और अचानक से उसकी दोनों आंखें चली गई। शुभम कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ जी, कैमरे में आया है क्या? हाँ, शुभम हाथ हिलाओ, शुभम हाथ हिलाओ पहले। दस वर्ष का बेटा है जिसकी दोनों आंखें 1 महीने पहले चली गई और दोनों आंखें उसकी 1 महीने पहले चली गई। हमने बिलासपुर के हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको हमको रायपुर ट्रामा सेंटर भेज दिया। हमें रायपुर भेजा। हम रायपुर में गए तो रायपुर में हमने जब आंखें दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंखों की रोशनी आना तो बड़ा कठिन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर ऑपरेशन की भी जवाबदारी नहीं है कि आंखें वापिस आएगी। पूरी तरह से आंख इसकी कभी नहीं आ सकती। उसकी दोनों आंखें चली गई। हमने डॉक्टर से कहा कि अभी ऑपरेशन रोक दो, हम जरा विचार कर लें फिर ऑपरेशन कराएंगे। रायपुर से हम घर आ गए। फिर हम इसको नागपुर के अस्पताल सभी दूर दिखाए पर इसकी आंखें वापिस नहीं आई। मेरी दीदी ने उसी समय पर कहा कि चलो कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, इसको भी ले चलते हैं। हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाकर वहाँ का शंकर पूजा करके रुद्राक्ष लेकर आए और दीदी जी लेकर जब वो पहुँचे, पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। रुद्राक्ष का पानी शिवजी पे चढ़ाकर बेटे की आंखों को लगाना प्रारंभ करा और उसको बेलपत्र देना चालू करा। गुरुदेव, जब बेटे की दोनों आंखें पूर्ण तरह से चली गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी नहीं आएगी, ऑपरेशन भी सफल हो कि नहीं पता नहीं, आज मेरे बच्चे को धीरे धीरे बाबा की कृपा, मेरे बच्चे को धीरे धीरे बाबा की कृपा से आंखों से दिखना थोड़ा चालू हुआ है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करने लेकर आई हूँ कि बिना ऑपरेशन के उसकी आंखों में थोड़ी रोशनी वापिस बाबा ने दे दी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मधु साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, उनका बेटा शुभम साहू जो 10 वर्ष का है। शिव तत्व एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए और जब विश्वास और भरोसा जागृत हो जाएगा तो शिव तत्व अपने आप मिलेगा। अपने आजा बेटा। शिव कृपा ओघड़दानी, बस शिव ओघड़ी है, उसकी कृपा कृपा होती।
दोनों नेत्र चले गए थे और डॉक्टर ऑपरेशन का बोला पर शिव पर करा गया भरोसा, धीरे धीरे ज्योति को दिया है और बाबा देगा। ये शिव तत्व के प्राप्त भरोसा पक्का रखिए, विश्वास दृढ़ी रखिए, और विश्वास दृढ़ी होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, शिव मिलेगा। तारकासुर के प्राण चले गए, तारकासुर के 3 बेटों का क्रम आ गया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन आया, भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग आता है, रिद्धि सिद्धि को लेकर भगवान श्री गणेश जी महाराज पधारते हैं। ध्यान देंगे, सभी को बहुत बहुत साधुवाद दे, बड़े भाव से कथा को श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ रहेगी, आप और हम सब मिलकर कावड़ चढ़ाएंगे। सभी सीहोर वासियों से निवेदन है, कावड़ियों के स्वागत की तैयारी करें, शिव भक्त आ रहे हैं उनके स्वागत की तैयारी करें और बाबा के भक्तों का आनंद पावें, शिव दर्शन अवश्य करें। हर हर